राधा स्वामी जी, बाणी बाणी संत तिलोपा जी। आज की सत्संग वीडियो में हम जानेंगे भजन करने के साथ साथ अपने सद्गुरु या गुरुदेव से प्रेम होना आवश्यक क्यों है। तो चलिए आज हम इसी संदर्भ में आज के सत्संग की वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, जिसने सिर्फ ध्यान साधा और प्रेम नहीं साधा, वह व्यक्ति पथरीला हो जाएगा। वह बैठा रहेगा रसहीन, बहेगा नहीं। सरोवर हो जाएगा स्वच्छ सरोवर, स्फटिक जैसा जल होगा उसका। अगर सरोवर में बहाव न हो तो जीवन नृत्य नहीं हो सकता, उत्सव नहीं हो सकता। देखो, ध्यान सिखाता है थिर होना, यानी भजन सिमरन से हम थिर होना सीखते हैं, एक जगह बैठना सीखते हैं। प्रेम सिखाता है बहाव, और जब स्वच्छ जल बहता है तो उतरती है गंगा आकाश से। उसी क्षण तुम भरथरी हो गए, उसी क्षण तुम्हारे भीतर अपूर्व ध्यान और अपूर्व प्रेम दोनों का जन्म होगा। देखो, बहुत से व्यक्ति हैं जो भजन सिमरन करते हैं, ढाई घंटे बैठते हैं, 3 4 घंटे वे बैठते हैं, फिर भी वे समाधि को उपलब्ध नहीं हो पाते, शून्य समाधि को, या वे मुक्त नहीं हो पाते, या वे ऐसा कहें सचखंड के द्वार तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भजन करते करते उनके मन में अभिमान जागता है। बात तो उल्टी होनी चाहिए थी कि उनका अभिमान मिटता, हौम्य जाती, अहंकार मिटता, परंतु 3 4 घंटे बैठ जाने से उनके भीतर अहंकार का जन्म हो गया कि भाई हम तो 3 4 घंटे बैठते हैं, ये वाकई मनुष्य तुच्छ मनुष्य हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका गुरु के साथ संबंध नहीं बन पाता है, प्रेम का संबंध नहीं बन पाता है। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि ध्यान सिखाता है थिर होना, प्रेम सिखाता है बहाव। तो जब स्वच्छ जल बहता है तो उतरती है गंगा आकाश से। इसीलिए गुरु से प्रेम भी होना आवश्यक है। उसी क्षण हम भर्तरी हो जाते हैं। भर्तरी को जानते हो तुम? कहते हैं कि जिसने गंगा को आगमन करवाया। बाकी मुझे पूरी कथा पता नहीं है, मैंने बचपन में एक टीवी सीरियल में देखा था, शायद गंगा मैया 2री 3री कक्षा में पढ़ता होऊंगा शायद मैं, तो उस समय मैंने सुना था। तो अगर मेरे से कोई बोलने में गलती हो गई हो भर्तरी जी के बारे में तो उसके लिए माफ़ी। देखो, भर्तरी ने 2 किताबें लिखी हैं, एक श्रृंगार शतक और एक वैराग्य शतक। तुम्हारे भीतर दोनों बातें एक साथ घट जाएंगी। तुम्हारे भीतर योग घटेगा वैराग्य, और तुम्हारे भीतर प्रेम घटेगा श्रृंगार। तुम्हारे भीतर बुद्ध जैसा ध्यान होगा और मीरा जैसा प्रेम होगा। और जिसके भीतर बुद्ध और मीरा का मिलन हो जाए वह इस जगत के सर्वोच्च शिखर को छू लेगा। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो भी मेरे YouTube चैनल के आके वीडियो सुनता है वो बुद्ध जैसा उनका ध्यान हो और मीरा जैसा उनका प्रेम हो। इस अपूर्व घड़ी में जब ध्यान और प्रेम का मिलन होता है, जब ध्यान और प्रेम का संगम होता है, तो एक तीसरी नदी सरस्वती भी आकर प्रकट होती है, जो और किसी को दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ उसी को दिखाई पड़ेगी जिसने ध्यान और प्रेम को साध लिया। जिसने गंगा और यमुना साध ली, उसके जीवन में सरस्वती का आविर्भाव होगा। उसके प्रतीक रूप में ही हमने प्रयाग को तीर्थराज कहा है। और तो सब तीर्थ हैं, प्रयाग तीर्थराज, तीर्थों का तीर्थ। क्यों? वहाँ 3 नदियाँ मिल रही हैं। 2 नदियाँ दिखाई पड़ती हैं, एक दिखाई नहीं पड़ती। ये सिर्फ प्रतीक है, यह अंतरतम का प्रतीक है। हमारे अंदर भी एक ऐसी दशा है जहाँ 3 का संगम होता है, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं।
भीतर में ध्यान की नदी दिखाई पड़ती है, प्रेम की नदी दिखाई पड़ती है। फिर एक तीसरी नदी पैदा होती है, वह है साक्षी, जागृत अवस्था। प्रेम और ध्यान दोनों के प्रति साक्षी भाव, वह दिखाई नहीं पड़ता, वह अदृश्यतम है और वह सर्वाधिक बहुमूल्य है। सरस्वती, सरस्वती है ज्ञान की देवी, साक्षी है, जागृत अवस्था होना है, ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का देवता। वहीं से सारा ज्ञान जन्मा है, वेद, उपनिषद, कुरान, गीता, धम्मपद आदि आदि। सारा ज्ञान साक्षी भाव से बहा है, मगर साक्षी तक वहीं पहुंचता है जिसने प्रेम और ध्यान को संभाल लिया। भोगी भी चूक जाते हैं, तथा कथित योगी भी चूक जाते हैं। तुम कुछ ऐसे बनो जो दोनों को साथ साथ जियो, समानांतर। कठिन होगी ये यात्रा, मगर जितनी कठिन होगी उतने ही मीठे फल होने वाले हैं। बहुत मूल्य चुकाना होता है, लेकिन जो जितना मूल्य चुकाता है उतनी ऊंचाइयों पर उठ जाता है, उतनी ऊंचाइयों पर विराजमान हो जाता है। तिलोपा जी की वाणी है, परम आनंद भेव जो जान, क्षण सोव सहज बुझाई। यानी अपूर्व आनंद के भेद को जो जानता है उसे सहज का ज्ञान एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। भेद मैंने तुमसे कहा, भोग में ध्यान, योग में प्रेम, और तब साक्षी प्रकट होता है। भोग और योग के बारे में हमने पिछले सत्संग में जाना था। अगर कोई नहीं जानता तो कृपया पुरानी वीडियोस अवश्य सुने। देखो, यही राज है, यही विज्ञान है अंतर का, यही रसायन की प्रक्रिया है। तिलोपा कहते हैं, परम आनंद भेव जो जाना। और जिसको परम आनंद का ऐसा भेद पता हो गया, क्षण सोवे सहज बुझाई। एक क्षण में क्रांति हो जाती है, समय नहीं लगता। एक क्षण में सहज का ज्ञान हो जाता है, सहज अवस्था को उपलब्ध हो जाता है व्यक्ति। एक क्षण में पहुंचना हो जाता है। एक क्षण में हम पहुंच क्यों सकते हैं और कैसे पहुंच सकते हैं, अब ये सवाल उठता है। एक क्षण में इसलिए पहुंच सकते हैं कि वहां हम पहले से ही पहुंचे हुए हैं, सिर्फ हमें होश नहीं है। अगर दूरी होती तो एक क्षण में तय नहीं हो सकती थी। अब देखो, बहुत से व्यक्ति हैं जिनको मैं कहता हूँ कि भाई तुम ही परमात्मा हो, पूछते फिरते हैं परमात्मा कैसे मिलेगा, भजन सिमरन कैसे करें, कौन सी क्रिया करूँ, कौन सी क्रिया ना करूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ, भाई आप ही परमात्मा हो। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई हम इतने पापी और परमात्मा कैसे हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ, जी हाँ, ये परमात्मा की लीला है। कोई भी पापी और पुण्यात्मा नहीं है। हर व्यक्ति केवल व्यक्ति है, केवल एक आत्मा उस व्यक्ति में समाई हुई है, बस इतना ही है। तो यही बात है कि अगर दूरी होती तो एक क्षण में तय नहीं हो सकती थी। जैसे कि तुम अपने घर में बैठे हो, एक क्षण में तुम न्यूयॉर्क नहीं पहुंच सकते, न पेकिंग पहुंच सकते हो, लंदन पहुंच सकते हो, यात्रा करनी होगी। तुम जहां बैठे हो उस जगह और न्यूयॉर्क के बीच फासला है। लेकिन कोई बैठा बैठा मेरी बातें सुनते सुनते सो गया और सपना देखे कि भाई मैं न्यूयॉर्क में हूँ, उसको एक क्षण में उसी जगह लाया जा सकता है जहाँ वो बैठा होगा। ज़रा हिला दो, ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि अभी मैं कैसे आऊँ, अभी तो मैं न्यूयॉर्क में हूँ, अभी तो मैं भारत से बाहर हूँ, अभी मैं बहुत दूर हूँ, अभी हवाई जहाज़ पकड़नी पड़ेगी, टिकट खरीदनी पड़ेगी, जब मिलेगी तब, अभी नहीं आ सकता। नहीं, ज़रा सा हिला दो, एक क्षण में आ जाएगा। वास्तविक यात्रा हो तो समय लगता है मेरे मित्रों, वास्तविक यात्रा हो तो समय लगता है, लेकिन तुम वहाँ हो ही जहाँ तुम्हें होना है। यही तो सहज का अर्थ है। तुम वहाँ हो ही, वही जो तुम्हें होना है। ये तुम्हारा स्वभाव है, परमात्मा तुम्हारी सहजता है।
सिर्फ सो गए हो, ज़रा सपना देखने लगे हो, ज़रा सा कोई झकझोर दे। खेल खेल में तुम मनमोजी, गर हमको दो झटका एक, तो बस उस एक टल्ले से ही हो जाए जीवन कल्याण। अब तो बहुत थक गए मेरे प्राण, ज़रा सा धक्का वही तो गुरु करता है। गुरु कुछ लेता देता थोड़े ही है। ज़रा सा धक्का, ज़रा झकझोर देना और नींद टूट गई और सपने बिखर गए और सत्य प्रकट हो गया। अब देखो, मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल पर तुम जितने भी वीडियो सुनते हो, तुम्हें झकझोरा ही तो जाता है, ज़रा सा धक्का दिया जाता है। तुम सोए हुए होते हो नींद में, मीठी नींद में, और तुम जाग जाते हो। परंतु ऐसा नहीं है कि तुम सभी व्यक्ति 100 में से 90% व्यक्ति, या मैं कहूँ कि 100% व्यक्ति खुश होते हो नींद टूट जाने से। 100 में से कोई करीब 10 या 15% व्यक्ति ऐसे होंगे जो गुस्सा करेंगे, हमें क्यों जगाया। कुछ लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, इतने करते हैं कि परेशान कर देते हैं। अरे भाइयों, ऐसा मत किया करो। मैं भी एक गृहस्थ आदमी हूँ, मैं भी तुम सबकी तरह हूँ, इस संसार में हूँ, लीला का आनंद ले रहा हूँ, तो ऐसे परेशान मत किया करो। अगर मैं एक बार कॉल ना उठाऊँ कोई बात नहीं, इंतज़ार करा करें, अगले दिन कर लिया करें कॉल। पत्थर क्या विश्वास करेगा, चाहे कितने पुष्प चढ़ाओ, चाहे जितने दीप जलाओ, जल जलकर उर दीपक प्रतिपल अपना ही तो नाश करेगा। पत्थर क्या विश्वास करेगा, क्या जाने यह मन की चाहें, क्या जाने अंतर की दाहें, प्राणों की मनुहारों का ये निर्मम क्या आभास करेगा। पत्थर क्या विश्वास करेगा, क्यों इस पर निज ममता बारूं, क्यों इस पर निज क्षमता बारूं, मेरी इस दुर्बलता का यह युग युग तक उपहास करेगा। पत्थर क्या विश्वास करेगा। और तुम पत्थरों के सामने पूजा कर रहे हो, किसी सद्गुरु को खोजो। पत्थर तुम्हें झकझोर नहीं सकते, पत्थर तुम्हें जगा नहीं सकते, खुद ही सोए हुए हैं, तुम्हें क्या जगाएंगे। पत्थर तो निद्रा की आखिरी अवस्था है। पत्थरों के सामने जिए जला रहे, समय गवा रहे हो तुम। किसी सद्गुरु को खोजो, पूरे संत सद्गुरु को, कहीं जहाँ चैतन्य प्रकट हुआ हो, जहाँ दिया जल गया हो, वही तुम्हें जगा सकता है, जागा हुआ तुम्हें जगा सकता है। तुम कारागृह के भीतर हो, जो कारागृह के बाहर हो उससे संबंध जोड़ो। और माना कि बड़ी अड़चन होती है, कारागृह के भीतर जो है उसका संबंध बाहर से जुड़ना बड़ा कठिन मालूम होता है। सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है कि कारागृह की भाषा अलग है, जेल की भाषा अलग है, बाहर की भाषा अलग है, सोए की भाषा अलग, जागे की भाषा अलग, संवाद नहीं हो पाता। सोए की धारणाएं अलग, जागे की धारणाएं अलग, संबंध नहीं जुड़ पाता। इसीलिए तो जागे हुए पुरुषों को हम कभी भी अंगीकार नहीं कर पाए। अंगीकार भी हमने उन्हें किया तो तभी किया जब वे जा चुके थे, मर चुके थे। फिर हमने उनकी पत्थर की मूर्तियां बना ली और सदियों तक पूजा हम करते हैं। जिंदा बुद्धों को इनकार करते हैं, मुर्दा बुद्धों की हम पूजा करते हैं। जैसे पत्थर की मूर्ति से हमारा संवाद ज़्यादा आसान होता है, हम भी पत्थर हैं और मूर्ति भी पत्थर है, दोस्ती बन जाती है। बुद्धों से बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम कहते तो हैं कि हमें जगाओ, मगर सच में हम नहीं चाहते कि कोई हमें धक्का मारे, कोई हमें झकझोरे। हम चाहते तो हैं कि जाग जाएं, मगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे सुंदर सपने भी बच जाएं और जाग भी जाएं। हाँ, हम चाहते हैं कि दुख स्वप्न छूट जाएं, मगर सुंदर सपने बनाए रखना चाहते हैं हम। ये नहीं हो सकता। जागोगे तो सब सपने टूटेंगे, टूट ही जाएंगे। सुंदर सुंदर प्यारे जहरीले सब टूट जाएंगे। हम शर्तें रखकर सद्गुरु के पास जाते हैं, इसीलिए धक्का नहीं लग पाता। हमारी शर्तों की दीवार धक्कों को पी जाती है, हम तक नहीं पहुंचने देती। जो सारी शर्तें छोड़कर पहुंचता है, केवल वही जाग सकता है व्यक्ति। बहुत से व्यक्ति सोचते होंगे, मैंने बहुत से लोगों से बात की कॉल पर, बहुतों का केवल यही प्रश्न होता है कि हो सकता है हमारे घर पे कोई जादू टोना हो,
किसी ने तंत्र का उपयोग किया हो, किसी ने कुछ किया हो तो किसी ने कुछ किया हो। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, देखो, जिन लोगों को पूरा सद्गुरु नामदान दे देता है, उन व्यक्तियों पर किसी ने तंत्र का उपयोग करना चाहे, कोई मंत्र का उपयोग करना चाहे, कभी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति का सद्गुरु है, सच्चा संत सद्गुरु है, उस व्यक्ति पर तंत्र कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, न किसी और व्यक्ति के जादुई मंत्र काम कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे भीतर सद्गुरु ने अपनी बूंद में से बूंद दी होती है, अपने नाम की बूंद में से, अपने शब्द में से तुम्हें थोड़ी सी चिंगारी डाल देता है और तुम्हारे भीतर आग लग जाती है। तो पहली तो बात कि अगर कोई दूर से चाहे कोई कुछ भी करे, जादू करे, टोना करे, तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी पढ़े, तुमने इन बातों की चिंता नहीं लेनी है। तुमने अपना सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देना है। जब कभी लगे कि भाई मुझे ऐसा डर है या मुझे किसी का जादू टोना या कुछ भी हो रहा है, बस चुपचाप सिमरन करो, ध्यान में बैठो। ध्यान में जैसे ही बैठोगे वैसे ही तुम्हारे अंदर से ऐसी ऊर्जा निकलेगी, तुम्हारे दिमाग को पॉजिटिव करेगी, सकारात्मक सोच पैदा करेगी तुम्हारे दिमाग में। देखो, जादू टोना कोई कर नहीं सकता तुम पर। तुम सोचते हो कि हम पर किसी ने किया हुआ है, करवाया हुआ है, तो हम अपने आप पर ही जादू टोना कर लेते हैं, खुद को ही सम्मोहन कर लेते हैं। मान लो तुम्हें ये डर है कि भाई तुम्हें पीलिया ना हो जाए, तुम्हें कुछ और बीमारी ना हो जाए, या सर्दी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए। पीलिया की ही उदाहरण ले लेते हैं। तुम्हें डर है कि तुम्हें पीलिया ना हो जाए। अब उदाहरण के लिए तुम्हें किसी ने बता दिया, झूठ मूठ कही कि भाई तुम्हें किसी ने कर दिया है, तुमको कोई भयंकर बीमारी हो जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में पहले से ही फंसा है कि भाई तुम्हें पीलिया ना हो जाए, डर है। अब क्या होगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर में पीलिया के लक्षण पैदा कर देगा। तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारे ही शरीर को खराब करना शुरू कर देगा। अब ये किसने किया जादू? क्या किसी ने किया? उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको जब तक आपकी सोच पॉजिटिव है। कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई जितना मर्जी बड़ा ओझा हो, जितना मर्जी बड़ा तांत्रिक हो, चाहे अघोरी हो, जो भी तुम जानते होंगे, जो भी कोई चेला हो, बड़े से बड़ा हो, कोई तुम्हें क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? कि तुम ही खुद को सम्मोहन करते हो, तुम ही खुद को सम्मोहित करते हो कि हाय मेरे पर ये ना कर दिया हो, मेरे पर वो ना कर दिया हो। अंधविश्वास। देखो, जब तुमने गुरु बना ही लिया अपना, पूरे गुरु के तुम समर्पण में चले गए, फिर वो कैसे तुम्हें कुछ होने देगा? और एक और बात, अगर तुम्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार तुम खुद हो, क्योंकि तुमने सोच ही वैसी बना रखी है। तुमने गुरु पर से विश्वास उठाया और तुमने उस अंधविश्वासों पर विश्वास बना लिया। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। यीशु मसीह जी की कहानी है, जीसस की। एक बार क्या हुआ, जीसस के कुछ शिष्य थे, वो नदी में चल रहे थे। कहानी है, सच्ची है या झूठी मुझे पता नहीं। नदी पर वो अपनी नाव लेकर चल रहे थे, उनके कुछ शिष्य। तो क्या हुआ, तूफान आया, आंधी आई, बहुत ज़्यादा तूफान आया, समुद्र हिलने लगा, तो नाव भी लड़खड़ाने लगी। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने गुरु को याद किया, यीशु मसीह जी को, ईसा को, क्राइस्ट को याद किया। तो क्या हुआ, जब उन्होंने याद किया तो उनके गुरु उनके सामने पानी पर चलते हुए दिखने लगे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि अगर तू हमारा ही गुरु है, अगर तू हमारे दिमाग का भ्रम नहीं है, तो तू इस पानी को आदेश दे, जैसा तू इस पानी पर चल रहा है वैसा हम भी चलें। तो जीसस क्राइस्ट कहने लगे कि हाँ भाई ठीक है, तुम मेरी तरफ देखते रहो, मेरी तरफ विश्वास रखो मेरे पर, और तुम इस पानी पर पैर रखो, तुम चलने लगोगे। तो क्या हुआ, जिस शिष्य ने उनसे सवाल किया था जीसस क्राइस्ट से, तो वो नाव से उतरा, जैसे ही एक पाँव पानी पे रखा तो उसका पाँव स्थिर हो गया पानी पे। उसने दूसरा पाँव रखा और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, जीसस क्राइस्ट की तरफ बढ़ने लगा, वो यीशु मसीह जी की तरफ। तो वो बढ़ता रहा, 2-3 कदम चला,
तो क्या हुआ, आसमान में बिजली कड़की। तो जैसे ही बिजली कड़की तो पहले तो वो उसकी आंखों से आंखें मिली हुई थी, जीसस क्राइस्ट से, अपने गुरु से आंखों से आंख मिली हुई थी। तो जैसे ही बादल में बिजली कड़की और बिल्कुल एकदम से सन्नाटा सा हुआ, झन्नाहट सी हुई, तो क्या हुआ, उसने अपने गुरु पर से ध्यान हटाकर उस बिजली की तरफ देखा। जैसे ही उसने उस बिजली की तरफ देखा वो पानी में डूबने लगा। वो पानी में डूबने लगा। फिर कहानी है कि जीसस क्राइस्ट आए और उसको, अपने शिष्य को फिर से बाहों से पकड़ा। समुद्र में डूबने जा रहा था, फिर से बाहों से पकड़कर बाहर खड़ा कर दिया और नाव में रखा। फिर वो पूछने लगे, तूने संदेह क्यों किया? जब तू एक दो कदम चल पड़ा फिर तूने संदेह क्यों किया? तो ऐसे ही हम भी संदेह कर बैठते हैं जब हमें पता है कि हमारा गुरु पूरा है। तुम लोगों को अनुभव भी हुए होंगे नामदान के बाद। तुम्हें पता है कि भाई पूरा गुरु है हमारा, तो फिर चिंता काहे की? तुम अपना ध्यान उसकी तरफ मोड़ दो। कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों से मत डरा करो। और अगर फिर भी तुम लोगों को लगता है कि हम पर कोई जादू टोना किया है, तो ऐसा किया करो, अपने सद्गुरु के दर्शन करने चले जाया करो। आपका कोई डेरा होगा या छोटी सी कुटिया होगी आपके किसी गुरु की, या को जहाँ भी आपके गुरु होंगे उनके पास चले जाना और अपने गुरु के पास थोड़ी देर बैठना। बहुत से व्यक्ति ब्यास जाते हैं, तो ब्यास में जब भंडारा हो चले जाना, बैठ जाना अपने गुरु के समक्ष। अगर तुम्हें भय होगा, तुम्हारा वहम ही तो तोड़ना होता है। अगर तुम्हारे पर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, चली जाएगी। तो ये भी एक बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक आपके लिए सॉल्यूशन है, समाधान है। आप ये चीज़ कर सकते हैं। पहली बात मैंने क्या बताई, जब आपको गुरु से नाम मिल गया आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कुछ हुआ है तो अपने गुरु के पास चले जाओ, उनके पास 1-1.5 घंटा बैठो। जैसा कि भंडारे होते हैं, सत्संग होते हैं, या आपके, वैसे तो बहुतों के गुरु ब्यास में ही होंगे, बहुत से हैं जो ब्यास वाले, हमारे बाबा जी गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के अलावा उन्होंने बहुत से गुरु बनाए हैं, तो उनके पास जाके बैठ जाएं। 1-1.5 घंटा बैठें और बस आपका काम हो जाएगा। और दूसरी बात, देखो ये तो हुई बहम की बात कि आप बहम कर लेते हो कि भाई किसी ने कर दिया हम पर, तो हमें डर है, ये तो अलग बात है। और अगर आपको किसी से डर है कि हाँ मेरे चाचा ताया या कोई भी है वो आपको कुछ खाने में खिला सकता है, देखो भाई अगर कोई आपको खाने में जहर दे दे तब तो आप मरोगे, तो उस चीज़ से तो सावधानी ही रहना। कोई चाय में मिलाकर दे देता है, कोई खाने में मिलाकर दे देता है, तो इससे तो आप यही करना कि अपने घर पे ही रहें, घर पे ही अपना भजन बंदगी करें, काम धंधे करें और घर पे ही अपना खाना पीना खाएं। जिस पे आपको शक हो उसके घर पे कुछ मत खाना, क्योंकि आपको यही बहम पड़ेगा। और एक चीज़ और, अगर किसी ने कुछ डाला भी नहीं होगा फिर भी आपका ही बहम आपको मार डालेगा। तो देखो, बहम नहीं करना है, अपने सद्गुरु को भरोसा रखना है और अपना भजन सिमरन के लिए वक्त देना है। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई कर रहा है, तो एक बात आपको फिर से बता देता हूँ कि जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठते हो, चुपचाप मौन होकर बैठते हो, भजन की अवस्था में बैठते हो, तो उसी वक्त आपके शरीर में से ऐसी ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं कि बाहर की नकारात्मकता को वो ख़त्म कर देती हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं। बाहर की नकारात्मक जो भी ऊर्जा होती है, आपके ध्यान की तरंगे। अगर किसी को नामदान मिला हो वो अपना भजन पे बैठें, अगर किसी को नामदान नहीं मिला हो चुपचाप चौकड़ी मारें, मौन हो जाएं, आंख बंद कर लें, दोनों आंखों के मध्य में अपनी आंखों को टिकाएं, बस कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाना है। ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान में होना है। विचारों को आने जाने देना है, विचार आए और जाएं, आपको विचारों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने दोनों के लिए बता दिया, जो व्यक्ति नामदानी है, जो नहीं है। तो डरना नहीं है, अपने गुरु की तरफ ध्यान रखना है। और जो नामदानी नहीं है वो जिस मर्जी इष्ट, जो भी आपके इष्ट हों या जिनको भी आप अपने गुरु
मानते हो, चाहे आपको नामदान नहीं भी मिला है, तो उन शख्सियतों का ध्यान करना है। मगर याद रखना, जिंदा गुरु होना चाहिए, गुजरा हुआ गुरु नहीं, जिंदा गुरु। हाँ, अगर पुराना भी हो, गुजरा हुआ, फिर भी चलेगा। देखो, वहम ही तो मिटाना है, वहम दूर हो जाए फिर बात खत्म हो जाती है। मैंने बहुत से तांत्रिकों को देखा है, बहुतों में मेरे पर जादू टूना करने की कोशिश की, अपने पता नहीं क्या क्या कर्मकांड करते हैं। वे कहते हैं कि भाई हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठ गए। एक दिन 3-4 लोग आए मेरे घर के आसपास। शुरू से ही मेरे थोड़े ऐसे ही रहे हैं उनसे संबंध, क्योंकि मैं बात बोलता था सच्ची, घर से बाहर निकलना नहीं था, तो वे मुझ पर करते रहते थे कि भाई ये इस व्यक्ति का बेटा है। जो मैं बेटा था, मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी का नाम लेकर बोलते थे कि इसका बेटा है ये, ना तो इसको कोई खाने पीने की आदत है, ना तो यह आवारा घूमता है, तो इसको कुछ कर दें। तो मुझे तो बाद में पता लगा, जब वो मेरे सामने ही बैठ गए हाथ जोड़कर, कि भाई आपको कभी कुछ हुआ नहीं, हमने आपको कभी कुछ होते देखा नहीं। तो मैं उनको यही कहता था कि भाई जो अपने गुरु के हो जाते हैं ना, उनको कभी कुछ नहीं होता है। मैं अपने गुरु का हो गया है, वो जो देगा वो देगा, दुख देगा मेरे गुरु देगा, सब गुरु का। सुख देगा तो वो भी उसका। अगर किसी ने मेरे सम्मान में कुछ कह दिया, वो भी गुरु का। अपमान में कुछ कह दिया, वो भी गुरु का। मेरा कुछ है ही नहीं, तुम जो करना करो, मेरा गुरु मुझे बचा लेगा। तो ये मेरी अपनी आप बीती है, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो इसीलिए डरना नहीं है, किसी भी बात की चिंता नहीं लेनी है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। कविता है, जाति रंग देश से मनुष्य तू विभिन्न है, कृष्ण श्वेत रक्त पीत हो रहा मुझे प्रतीत, आत्मा के वस्त्र सभी अंग अंग में पुनीत, रंगों से ऊपर तू एक वर्ण एक रंग और अविच्छिन्न है, तुझमें क्या जाति भेद एक रुधिर एक स्वेद, हे मनुष्य बंधा हुआ आज तक महान खेद, उठना अभी तक सका कौन शत्रु तेरा है, किससे तू भिन्न है, घेर नगर प्रांत देश आप बंध रहा अशेष, हे असीम अंतहीन इतना क्यों शुद्र वेश, क्या संदेश क्या विदेश तेरा संपूर्ण भुवन, फिर क्यों तू खिन्न है, थोड़ा जागो, थोड़ा क्षुद्र सीमाएं छोड़ो, छोटे छोटे आग्रह विदा करो, पक्षपात धारणाएं अंधविश्वास हटाओ, तो शायद किसी जागृत से मिलन हो, तो किसी जागृत की जागृति तुम्हें झकझोरे, बस उतना ही काफ़ी है। एक क्षण में घटना घट जाती है, एक ही क्षण में घटनी चाहिए, क्योंकि तुम जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ तुम हो ही, वहाँ तुम सदा से ही हो। जागृत मनुष्य को ढूंढना, पूरे गुरु को ढूंढना, ये नहीं कि किश्तीनुमा टोपी लगाए पंडालों में बैठे हैं और पर्चियाँ बना रहे हैं, ऐसे को मत ढूंढना। जो व्यक्ति तुम्हें देह शून्यता का भान करवा दे, अहंकार शून्यता का, समय शून्यता का भान करवा दे, बस वहाँ जाना, उस व्यक्ति के पास जाना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, गुरु जिंदा होना चाहिए, तभी तुम्हें झकझोरेगा। गुजरा हुआ महात्मा कभी नहीं झकझोरता। हाँ, उसके शब्द अच्छे लग सकते हैं, तुम उनकी टेप रिकॉर्डर सुन सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो सुन सकते हो, अच्छा है, पर शर्त ये है व्यक्ति जागृत होना चाहिए। देखो, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर चूल्हे में आग जली हो, लकड़ियाँ जली हो, आग है, खाना पका सकते हो, चाय बना सकते हो या कुछ भी पका सकते हो, आग बुझी, राख बची, कितनी देर राख पर आप अपने आप को तापोगे, कितनी देर राख पर खाना बनाओगे? नहीं बना सकते हैं ना। उसी तरह से जो व्यक्ति जागृत है वो जिंदा आग है। तुम्हारे भीतर में जो जो सोने के अलावा होगा जला डालेगा, जो जो कचरा होगा जला डालेगा, शुद्ध सोना बनकर निखरोगे तुम। जिंदा गुरु होना चाहिए, पूरा गुरु होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। ये नहीं कि फॉलोअर्स उसके लाखों में है, पंडाल लगाता है, बड़े बड़े दरबार लगाता है, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं। ये नहीं कि भाई तुम्हारे मन की बातें पढ़ लेता है, पर्चे बना देता है, नहीं नहीं भाई, ऐसा भी नहीं। तुम्हें
जो देह शून्यता का भान करवा दे, अहंकार शून्यता का भान करवा दे। बस तुम वहाँ पे बैठना और बार बार जाना। तुम्हारे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा होगी, एक अलग सी चमक आएगी तुम्हारे चेहरे पर। तुम एकदम से फ्रेश महसूस करोगे उस व्यक्ति के पास जाने से। तो आप जाएं, ढूंढो गुरुओं को। यार पूरी ज़िंदगी तुम बहुत चीज़ें ढूंढते हो। अगर तुम्हारा कुत्ता मर जाए तुम उसको ढूंढते हो ना कि नहीं? नया कुत्ता ढूंढते हो ना? अगर तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो जाए तो नया ढूंढते हो ना? उसके लिए इतनी जद्दोजहद करते हो। ये तो ज़िंदगी का सवाल है भाई। तो ढूंढो पूरे गुरु को। कहते हैं संत तिलोपा, गुण दोष रहिय एह परमथ, सह सवेण केवणथ। परमार्थ अर्थात परम सत्य यही है जिसमें ना गुण है ना दोष है। स्व संबंध कुछ भी नहीं है, ना गुण ना दोष। परम सत्य एक ही है। तिलोपा कहते हैं कि वहाँ ना कोई गुण है, ना वहाँ कोई दोष है, ना कोई पाप, ना कोई पुण्य, ना कोई अच्छाई, ना कोई बुराई, ना दिन ना रात, ना दृश्य ना दृष्टा। वहाँ सारे द्वंद्व समाप्त हो गए हैं। वहाँ कोई साधु नहीं है, वहाँ कोई असाधु नहीं है। वहाँ सारे द्वंद्वों के पार केवल साक्षी भाव है। सिर्फ दृष्टा मात्र रह गया है। दृष्टा भी दृश्य के विपरीत नहीं। दृश्य के विपरीत जो दृष्टा है वह तो गया, कब का गया। सिर्फ बोध मात्र रह गया है। हूँ इतना बोध मात्र रह गया है। एक हुंकार है वहाँ, होने का एक भाव है। और विराट आकाश जैसा। आकाश ना कभी शुद्ध होता ना अशुद्ध। देखा तुमने, काले बादल घिरते हैं तो आकाश काला नहीं हो जाता, और गोरे बादल घिरते हैं तो आकाश गोरा नहीं हो जाता। बादल आते हैं और जाते हैं, आकाश वैसा का वैसा। उसकी निर्दोषता, उसका कुंभारापन अखंड है। ऐसा ही आकाश तुम्हारे भीतर है चैतन्य का, वह भी अखंड है। वहाँ भी ना कोई गुण है ना कोई दोष है। इसको कहा तिलोपा ने परम सत्य। और जब तक इसे न जान लो, रुकना मत। तब तक छोटी मोटी बातों को सत्य मानकर मत रुक जाना। परम सत्य को ना जान लो तब तक समझना कि अभी यात्रा शेष है। अभी और चलना, अभी और चुकाना, और जो भी चुकाना पड़े चुकाना। अगर जीवन से भी मूल्य चुकाना पड़े तो चुकाना, क्योंकि असली जीवन तभी शुरू होता है जब परम सत्य उपलब्ध हो जाता है। साक्षी की भांति जो जीता है, जागृत अवस्था में जो जीता है, वह परमात्मा की भांति जीता है, और वही परम जीवन है और वही आनंद है। चित्त और अचित्त को सदा के लिए त्याग दे और सहज स्वरूप में स्थित हो जा। कहते हैं संत तिलोपा, यह मेरा यह तेरा छोड़ दो, ये मेरा तेरा मैं तू छोड़ दो, ये भेद जाने दो। चित्त क्या है, अचित्त क्या है? चित्त है तुम्हारे भीतर विचार की प्रक्रिया, और अचित्त है तुम्हारा तन, तुम्हारी देह। चित्त यानी चैतन्य, अचित्त यानी तुम्हारे भीतर जो जड़ देह है। ना तो तुम देह हो और ना तुम मन हो, तुम तन मन दोनों के पार हो। ना तो तुम गंगा हो ना तुम यमुना हो, तुम सरस्वती हो। उस तीसरे को याद करो और धीरे धीरे उस तीसरे के ही साथ लीन हो जाओ, उसी तीसरे में प्रतिष्ठा हो जाओ। चित्त और अचित्त को सदा के लिए त्याग दे और सहज स्वरूप में स्थित हो जा। अब इस सहज स्वरूप में स्थित कैसे हुआ जाता है, इसके बारे में चर्चा हम कल की सत्संग वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्रजन का कोई प्रश्न हो, कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, 50-60 वीडियोस को सुने कम से कम। अगर फिर भी आपके प्रश्न का जवाब ना मिले तो कृपया आप जी टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप अपना प्रश्न छोड़िए, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप जी का कोई प्रश्न होगा अगर आप मेरी पूरी वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे। आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं
सभी वीडियोस में आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। ध्यान में कैसे उतरना है, कैसे बैठना है, क्या अड़चनें आती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। जिनको नामदान मिला है उनके लिए भी बढ़िया हैं वो वीडियोस, उनके लिए भी आवश्यक हैं, लाभकारी हैं वीडियोस। जिनको नामदान नहीं मिला उनके लिए भी लाभकारी हैं पुरानी वीडियोस। और मुझे अभी याद आ रहा है, एक स्त्री ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आपकी बातों पर जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन बहन से, जो भी होंगी वो, मैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप ज़रा उदाहरण दे के बताएँ। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। कमेंट में लिख के बताएं कि आपको किन किन अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपको ज़रा विस्तार से समझाने में सक्षम हो सकूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।